औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालिबात। आज हमारा हदीस नंबर 42 सिला रहमी के मुतालिक। सिला रहमी से मुराद ये कि वो लोग जिनके साथ अल्लाह ताला ने रहम का रिश्ता इंसान का मुंसलिक किया, उनके साथ किस तरह का ताल्लुक़ जो है वो रवा रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनसिन हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला, उन्होंने फरमाया, काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन जिसने आहब्बा ज़्यादा महबूब रखा या पसंद किया, अन यबसुता के बढ़ा दिया जाए, खुला किया जाए, लाहू उसके लिए, फिर रिस्क ही रिस्क में, जिसको ये पसंद हो, वो ये ज़्यादा पसंद करता हो कि उसका रिस्क जो है वो बढ़ा दिया जाए या उसको कुशादा किया जाए, व युनसा लहू और देर तक किया जाए, ताख़ीर की जाए, फ़ी असर ही उसके असर में, यानी उसकी ज़िंदगी में, कि देर तक वो रहे दुनिया में। फल या सिल पस फापस या सिल वो मिला दे, रहमहू अपनी कराबत को। तो उसे क्या चाहिए कि वो सिला रहमी करे, अपने कराबतदारों जो हैं, उसके रिश्तेदार हैं जिनके साथ उसका ताल्लुक़ है, उनके साथ रिश्ता जोड़े। इस हदीस मुबारक में सिला रहमी का जैसा कि हुक्म दिया गया, और सिला के मानी जो लफ्ज़ी मानी है मिलाना, और रहम से मुराद जो है वो खूनी रिश्ता। रहम वैसे पेट को कहते हैं, और चूँकि इंसान अपने माँ के पेट से जन्म लेता है और इसी हवाले से जितने रिश्ते होंगे वो सब रहम के रिश्ते कहलाएंगे। इसके जो लुग़वी मानी इसके इस्तेमाल होते हैं रहम के, वो हैं नज़दीकी रिश्तेदार के। और ये लफ्ज़ जो है वो नज़दीक और दूर दोनों तमाम रिश्तेदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी अगर वसी मानों में देखा जाए तो। इसी तरह रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करना सिला रहमी, और जब उसको उन हकूक़ को अदा ना किया जाए तो वो कता रहमी, यानी उनके साथ वो ताल्लुक़ ख़त्म करने के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ कायम रखने के लिए हुक्म दिया, और साथ ही कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना यासिलूना, और वो लोग जो कि मिलाते हैं, माँ अमरल्लाहु जो कि अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही अन युसला के वो उसके साथ मिलाएं, कि जो इस ताल्लुक़ को बरकरार रखते हैं, यानी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको सिला रहमी करते हैं। अल्लाह ताला ने कता रहमी के मुतालिक फरमाया, वो जो उसे काटते हैं, वह यक्तौना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, कि वो जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है जो उसको काटते हैं, उलाइका लाहुम, आगे जो इसकी आयत है एंड जहाँ तक जाता है, उलाइका ये वो लोग हैं, लाहुम उनके लिए, लानतु लानत है, यानी वो लोग वो रिश्ता जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और वो उसको काटते हैं, कता करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, उलाइका लाहुम लानतु, उनके ऊपर लानत है, व लाहुम सूदारी, और वो ऐसे बुरे ठिकाने में होंगे। और फिर ये भी अल्लाह ने एक जगह फरमाया, व आतल माला, कि अपना माल दो, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, ज़विल कुर्बा, उनको जिनके साथ कराबत है, कराबत रखने वालों को, कि अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल जो है वो अपने रिश्तेदारों को दो या उन पर ख़र्च करो, क्योंकि इंसान को अपनी जान और माल जो है, अपनी औलाद, वो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस चीज़ का हुक्म दिया कि जो आपको माल है तो अल्लाह की मोहब्बत में अपने जब दो, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार जो हैं उनका ख्याल किया जाएगा। जो कैटेगरीज या जो दर्जा बदर्जा बताएगा, तो जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता अगर वो ज़्यादा मुस्तहिक है तो दूर की बजाय पहले उसको देना ज़रूरी है। इसी तरह से वालदैन के साथ भी फरमाया, बिल वालिदैना, और वालदैन के साथ एहसान करो, व ज़िल कुर्बा, और किन के साथ, जिनके साथ तुम्हारी कराबत है, रिश्ता है। अल्लाह ने जहाँ वालदैन के साथ उसने सलूक का एहसान करने का हुक्म दिया, व बिल वालिदैना एहसान, और साथ ही क्या फरमा दिया, व ज़िल कुर्बा, कराबत वालों के साथ। फिर ये भी फरमाया, कुल मा अनफक़तुम, कि कह दो कि जो कुछ तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन, अपने माल से, वल यतामा, और पूरी आयत है कि वो उसमें कौन कौन मुस्तहिक है, उसमें यतीम इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं, यानी वो लोग, वो बच्चे, वो लोग जिनके माँ बाप ना हो दुनिया में, उनके लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, उसे ये चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और ये भी फरमाया कि वो शख्स जो रिश्तेदारों पर ख़र्च करने के बारे में अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में फ़राख़ी अता फ़रमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फ़रमाया, जो शख्स चाहे कि इसकी रोज़ी कुशादा हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता, नहीं दाखिल होता जन्नत में, कातियन,
कता ताल्लुक़ करने वाला, रहमन रहम का, यानी वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो कता ताल्लुक़ करने वाला है, कता रहमी करने वाला है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो लोगों के अमाल अल्लाह को बहुत पसंद है, उसमें सिला रहमी जो है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो महबूब अमाल है उनमें सबसे महबूब तरीन जो अमल है वो रिश्ता कराबत का जोड़ना है। और इस हदीस मुबारक में जैसा फरमाया गया कि जो शख्स चाहता हो कि उसकी उम्र दराज हो या उसका असर बाकी रहे, देर तक रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए कि वो अपने कता रहमी ना करे, सिला रहमी करे। और इसमें एक और जगह फरमाया, सिला रहमी हुस्न खुल्क और खुशगवार हमसायगी से बस्तियाँ आबाद होती हैं और उम्रें दराज होती हैं। और एक और जगह फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान अपने चचाज़ादों के साथ ताकतवर होता है, यानी इंसान को जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनसे तक़वियत मिलती है, उनसे हिम्मत हौसला होता है। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, उनकी हयात तैयबा पर रोशनी डालते हुए उनकी तरफ देखें तो हमें ये मालूम होता है कि उनके चचा जो कि उस वक़्त तक इस्लाम कबूल जिन्होंने भी किया था, उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे अपनी कराबत रखने वाले लोग जो हैं सबसे पहले वो इसमें शामिल हो। और फिर हज़रत अबू तालिब के दस्तरखान पर वो पले और हज़रत अली को भी अपने साथ उन्होंने शामिल किया। और बहुत खुश हुए कि गो के उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी जब आपने दावत इस्लाम दी, तो हज़रत अली ने आपके साथ खड़े होने का ऐलान किया कि मैं आपके साथ हूँ। इंसानों के बामी हकूक़ और उनके जो फ़राइज़ हैं उस सिलसिले में सबसे पहली ये चीज़ आ जाती है कि इंसान जो है उसको हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। इरशाद रब्बानी व बिल वालिदैन एहसान व ज़िल कुर्बा, के वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। फिर जो है उनके साथ आगे दूसरी बात जो आ जाती है वो आतल माला अला हुब्बे ही, कि अपना माल जो है वो उस मोहब्बत में दो। ज़विल कुर्बा, किनको, जिनके साथ कराबत है, रिश्तेदारी है। जो शख्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आम गरीबों को सदका देगा उसका एक दर्जा सवाब है, और जो अपने रिश्तेदारों को माली मदद करेगा उसे उसका 2 गुना सवाब मिलेगा, एक सदक़े का और दूसरा उसको कराबत की वजह से, यानी उसने उनका ख्याल किया। फिर इसी तरह से जो रिश्तेदार हों, जिनके साथ ताल्लुक़ है, जिनके साथ रिश्तेदारी है, उनकी खुशी में, उनकी गमी में शामिल होना जो है उसको बड़ी अहमियत दी गई। और ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स जो है बीमार हो उसकी आप तीमारदारी के लिए जाएं तो अल्लाह ताला आपकी नेकियां लिखते हैं, उसका अजर मिलता है। इसी तरह से अगर कोई फौत हो जाए उसकी ताज़ियत के लिए जाना, उसके जनाजे में शामिल होना, उसके लिए भी। फिर अगर कोई दावत दे तो अल्लाह और उसके नबी ने फरमाया कि जो कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो, इससे आपस में मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। रिश्तेदारों के मुतालिक जो है विरासत में भी उनको हिस्सा दिया जाता है, और इस हिस्से से किसी को महरूम नहीं करना चाहिए। जिस तरह के अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया उसी तरह से। और इरशाद रब्बानी माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में से मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। इसी तरह से ये भी फरमाया कि जब इंसान दूसरों के साथ सिला रहमी करता है तो उससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और वो इंसान जब एक मुसीबत या तकलीफ़ के वक्त एक दूसरे के काम आते हैं तो अल्लाह ताला जो है उनके हाल पर रहम फरमाते हैं, और ये कि उनके जो है रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखते हैं। और जैसे भी हालात हों उनके साथ अगर अच्छा सलूक किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हमायत का हक़, यानी अगर वो इंसान उनके साथ शामिल होता है तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक उसने उनकी हमायत का हक़ अदा कर दिया। इसी तरह से वो रिश्तेदार जो अगर माली तौर पे या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं तो उनकी मदद करना। और फिर इसी तरह से मुआशरे जो है वो तरक्की करते हैं कि अगर एक इंसान सिर्फ अपने तरफ देखे, दूसरों का ख्याल ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर इंसान खुद अच्छे खुशहाल है तो अपने दूसरे रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का ख्याल करेगा तो वो मुआशरा जो है वो तरक्की और अरूज की तरफ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया था, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं कि इसके अंदर इत्तेहाद हो फिर उसको मोहताजी आए, यानी खुशहाली का ये ज़ामिन है ये चीज़ कि इंसान जो है वो उनके साथ ताल्लुक़ रखे। अगर आपस में इत्तेहाद है, बाहम मोहब्बत और रवादारी के साथ रह रहे हैं तो यकीनी तौर पे वो सब जो हैं, जब मोहब्बत होगी, एक दूसरे का एहसास करेंगे, पता होगा, तो वक्तन फ़वक्तन जब एक दूसरे को कोई ज़रूरत होगी तो उसकी ज़रूरत को भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारे नज़दीक जो ताल्लुकात का पैमाना है वो रिश्तेदारी को नहीं बुलाया गया बल्कि दौलत को बनाया गया है। तो जब अमीर या गरीब के लिए हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमारे दरमियान खुद ब खुद तफरीक होगी। तो होना ये चाहिए कि कराबत के हवाले से सबसे मिले और फिर उसी तरह से उनके दुख सुख में, उनकी खुशी में, उनकी गमी में शरीक हों और उनके साथ उनकी माली
तौर पे भी उनकी मदद करें, जहाँ उनको वैसे ज़रूरत हो तो उनके साथ शामिल हों, ताकि उनको एहसास हो कि हम किसी भी मुश्किल के वक्त में अकेले नहीं हैं। इसी से ऐसा शख्स जो ये सब काम करेगा तो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि उसका फिर रिस्क भी बढ़ा दिया जाएगा और उसका असर जो है वो भी देर तक कायम रखा जाएगा, यानी उसका नाम जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहे, क्योंकि इंसान के अमाल जो हैं वो आगे चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो बाद में रहने वाली चीज़ें हैं वो उसके औलाद है या उसकी उम्र में जो उसने अपने काम किए होते हैं उनकी वजह से वो पहचाना जाता है। तो ये एक अच्छे और नेक अमाल में चीज़ आती है कि इंसान दूसरों के साथ सिला रहमी करे और इसका एहतमाम करे।